and welcome to Make Math Simple. In this video, we will solve exercise 2.3 squares and square root from Baby Bingo Focus Book Class 8. अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से एक्सरसाइज सॉल्व करूं और आपको एक्सप्लेन करूं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे ही नया वीडियो आए तुरंत आप तक पहुंचे. सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड. नाउ हमें नंबर्स दिए हैं एंड वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट यूजिंग डिवीजन मेथड. डिवीजन मेथड से हमें फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें फर्स्ट नंबर जो दिया है दैट इज 15,376 उसको हम लिख लेंगे. उसके बाद राइट हैंड साइड से हम दो दो नंबर्स पे बार लगाएंगे. नाउ राइट हैंड साइड पे यहाँ दो नंबर है, देन नेक्स्ट और दो नंबर, देन वन जो सिंगल है उस पे हम एक नंबर पे ही बार लगाएंगे, सिंगल नंबर. नाउ वन जो है वो क्या हो जाएगा, वन सा वन हो जाएगा, राइट. सो 0. देन 53 को हम नीचे ले लेंगे एंड ये वाला जो 1 है उसको हम अगेन +1 करके 1 + 1 कितना हो जाएगा 2. अब यहाँ पे हम कौन सा नंबर लिखेंगे जो यहाँ पे भी सेम नंबर होगा एंड वो 53 से छोटा होगा. दैट मीन्स अगर 22 इंटू 2 करूं, राइट, तो 44 होगा. 22 2 सा 44, तो 44 जो है वो 53 से स्मॉलर है. एंड अगर मैं 23 इंटू 3 करूं तो कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा जो 53 से ग्रेटर है, राइट. सो क्या हो जाएगा, 22 into 2 is equal to 44. Now अब हम सबट्रैक्ट करेंगे. 53 minus 44 कितना होगा, 9. एंड ऊपर के जो दो बाकी बचे नंबर है 76 वो नीचे आ जाएंगे. नाउ यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा, ये वंस प्लेस पे क्या है 2 है तो फिर से उसमें 2 ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 24. 2 + 2 4 हो जाएगा एंड ये 2 एज इट इज आ जाएगा. नाउ अब यहाँ पे हम कौन से डिजिट प्लेस करेंगे एंड यहाँ पे भी सेम डिजिट आएगी जो 976 या फिर उससे स्मॉलर होनी चाहिए, राइट. सो अब हम क्या करेंगे, 6 है यहाँ पे वंस प्लेस पे, तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि या तो वंस डिजिट 4 या फिर 6 होगा, देन यहाँ आंसर वंस प्लेस पे 6 होगा. जैसे कि सपोज मैं करूँ 244 इंटू 4 करके देखते हैं. सो 4 4 16, 1 कैरी, 4 4 16 + 1 7, 4 2 8 + 1 9. सो हमें 976 मिल गया, राइट. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 224, 4 976. सो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें मिल गया रिमाइंडर 0. दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 15,376 वो कितना है, 124. Now B option is 9,74,169 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है. सो अगेन हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से बार लगाएंगे दो दो डिजिट पे. सो 69, 41 एंड 97. नाउ यहाँ पे दो डिजिट पे बार है तो हम ये दोनों डिजिट को कंसिडर करेंगे. कौन सा जो नंबर का स्क्वायर है वो 97 से छोटा है. 9 9 सा 81, राइट. सो 9 9 सा 81. नाउ सो अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. 7 - 1 6, 9 - 8 1. अब यहाँ के जो दो डिजिट्स है 41 उसको हम नीचे ले लेंगे एंड लेफ्ट साइड पे यहाँ पे 9 है तो क्या करेंगे, अगेन +9 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 80. अब हमें यहाँ पे कोई डिजिट चाहिए जो सेम डिजिट यहाँ पे भी होगी एंड 1641 से स्मॉलर होगी, छोटी होगी, राइट. सो अब हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं. 188 इंटू 8, 8 8 सा 64, 6 8 8 सा 64, 70, 8 1 सा 8, 15. सो हमें यहाँ पे मिल गया नंबर दैट इज स्मॉलर देन 1641. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 188 इंटू 8 इज 1504. सो अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, 7 3 1. यहाँ पे दोनों 69 जो दो डिजिट है वो नीचे आ जाएगी, राइट. एंड यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जो वंस प्लेस पे जो नंबर है वो फिर से ऐड हो जाएगा. सो 8 + 8 16,
यहाँ पे 1 कैरी, 8 प्लस 1 9, सो आ जाएगा 196। नाउ यहाँ पे हम कौन सी डिजिट प्लेस करेंगे जो यहाँ पे भी होनी चाहिए एंड जो 13,769 या फिर उससे छोटी होगी। सो यहाँ पे हम क्या, यहाँ पे कौन से प्लेस पे 9 है तो हम 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 7 से 49 होता है। सो 1967 इंटू 7, 7 7 49, 4 7 6 42 प्लस 4 इज 46, 7 9 63 प्लस 4 67, 6 7 7 प्लस 6 13। सो हमें मिल गया 13,769। सो यहाँ पे क्या आएगा 7, here also 7, 13,769। सो अब हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया। सो हमें स्क्वायर रूट मिल गया 9,74,169 का, दैट इज 987। दिस नाउ सी ऑप्शन 40,04,001। नाउ इसका अगेन हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। सो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से दो डिजिट पे बार लगाएंगे। सो 0 1 4 0 0 0 एंड सिंगल नंबर 4। नाउ हमें ऐसे नंबर का स्क्वायर लिखना है जो 4 से छोटा है या फिर 4 है, राइट। सो 2 2 4 होगा, सो 2 2 4। हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो 0। नाउ ये दोनों जीरोस भी नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है, सो प्लस 2 करेंगे, राइट। सो हो जाएगा 4। यहाँ पे 0 है, दैट मीन्स 40 इंटू 0 करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। सो हियर आल्सो 0 0, 40 इंटू 0 इज 0। नाउ ये दोनों डिजिट को हम नीचे लेंगे, दैट इज 40। यहाँ पे क्या होगा, वंस प्लेस पे क्या है 0 है, 0 प्लस 0 क्या होगा 0 होगा, तो अगेन 40 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें कोई डिजिट चाहिए, सेम डिजिट यहाँ पे भी होनी चाहिए जो 40 से छोटी है। अगर मैं 401 इंटू 1 करूंगी तो वो 40 से ग्रेटर हो जाएगा, राइट। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन है 0। सो 400 इंटू 0 करूंगी तो मेरे पास 0 0 आ जाएगा, राइट। सो नाउ 40 ये सब्ट्रैक्ट करके एज इट इज आ जाएगा, 40 माइनस 0 इज 40। अब ये जो दो डिजिट है वो नीचे आ जाएगी 0 1। नाउ अगेन यहाँ पे मैं 0 करूंगी क्योंकि वंस प्लेस पे 0 है, सो तो भी सेम आएगा 400, राइट। अब यहाँ पे मुझे एक और डिजिट पुट करनी है, सेम डिजिट यहाँ पे भी होगी जो 4001 होगी, राइट। सो सिंपल, हमें डायरेक्ट आंसर पता है, यहाँ पे 1 है। सो हियर आल्सो 4001 इंटू 1 इज 4001। सो सिंपल, बहुत इजी था चिल्ड्रेन, इजीली हमें मिल गया। सो हमारा स्क्वायर रूट क्या मिला 2001। सो स्क्वायर रूट ऑफ 40,04,001 is 2001. B option 70,33,104. नाउ चिल्ड्रन, अब सेम मेथड से करेंगे, लॉन्ग डिविजन मेथड से करना है। इस फॉर्म में हमें लिखना है, राइट हैंड साइड से हम क्या लगाएंगे, बार लगाएंगे दो दो डिजिट पे। सो 0 4 3 1 0 3 एंड लास्ट 7। नाउ हमें नंबर चाहिए जो 7 से स्मॉलर है, किसी नंबर का स्क्वायर। 3 3 9 होता है, सो हम 2 2 4 लेंगे। सो 2 2 4। हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 3 एंड ये जो दो नंबर्स है, दो डिजिट है, वो नीचे आ जाएंगी। लेफ्ट हैंड साइड पे हम अगेन +2 करेंगे। सो 2 + 2 क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे हम कौन सा नंबर लिखेंगे, यहाँ पे भी सेम डिजिट आएगी जो 303 से स्मॉलर होगी, राइट। सो अब हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 45 इंटू 5, 5 5 25, 2 5 4 20, 2 25 अभी भी छोटा है। 46 इंटू 6 करके देखते हैं, 6 6 36, 6 3 6 4 24, 27। सो अब हमें मिल गया नंबर विच इज स्मॉलर देन 303। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे 46 इंटू 6 इज इक्वल टू 276। सो अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 27। नाउ ये जो दो डिजिट्स है उसको हम नीचे ले लेंगे 31। यहाँ पे क्या होगा, जो वंस प्लेस पे नंबर है उसको फिर से हम ऐड करेंगे 6। सो क्या आ जाएगा 6 + 6
12 and here 52. यहाँ पे हम अगेन कोई डिजिट लिखेंगे, जो सेम डिजिट यहाँ पे भी हमें लिखनी है, एंड विच इज स्मॉलर देन 2731. सो अब हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं. 525 इंटू 5 करके देखते हैं. 5 5 is 25, 2 5 to the 10, 12, 5 5 is 25, 26. Yes, so it is closer. So 525 into 5 is equal to 2625. Now हमें सब्ट्रैक्ट करके मिल जाएगा 106. ये वाली दो डिजिट हम वापस नीचे ले लेंगे. यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, वंस प्लेस पे 5 है, 5 प्लस हम 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 10. 1 कैरी हियर, 2 plus 1 3 and here 5 as it is. 530 हमें मिल गया. यहाँ पे कोई एक डिजिट हमें चाहिए जो सेम डिजिट यहाँ पे होगी and which is equal to 10,604. So यहाँ पे 4 है, हम अगेन मल्टीप्लाई बाय 4 करके देखते हैं, सॉरी 2 करके देखते हैं. 2 2 सा 4 होता है. So 5302 into 2, 2 2 सा 4, 0, 3 2 सा 6, 5 2 सा 10. Yes, so हमें मिल गया. So here क्या आ जाएगा, 2 सा 5302 into 2 is equal to 10,604. So subtract करके हमें रिमाइंडर 0 मिल गया. That means हमें स्क्वायर रूट मिल गया. स्क्वायर रूट ऑफ 70,33,104 कितना मिला, 2,652. So now children, second question जो है, that is find the square root of the following by prime factorization. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है जो हमें नंबर दिया है. सो फर्स्ट नंबर क्या है, 1521. सो नाउ अब हम देख रहे हैं कि 5 plus 2 7 plus 1 8 9. सो 9 जो है इसका सम आया, दैट मींस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3. तो हम 3 से शुरू करेंगे. 3 5 are 15, 0, 3 7 are 21, then again 3 1s are 3, 20, 3 6 are 18, then 27, 3 9s are 27. Now this 169 is the square of 13. 13 का स्क्वायर होता है. So 13s are 169, again 13 and here 1. So now हमें यहाँ पे मिल गए फैक्टर्स. अब हम इसकी स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे. So 3 into 3 into 13 into 13. अब हमें पेयर मिल गया, राइट. सो क्या हो जाएगा, ये जो पेयर को हम एक सिंगल 3 मानेंगे एंड ये जो दो पेयर है 13 का उसको सिंगल 13. सो 13 3 का कितना हो गया, 39. सो ये जो है स्क्वायर रूट ऑफ 1521 इज इक्वल टू 39. बी ऑप्शन इज 1600. नाउ 1600 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है एंड हमें उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. सो अगेन 1600 2 से डिविजिबल है. 2 8 are 16, 0 0. Again 2 4s are 8, 0 0. Then 2 2s are 4, 0 0. Then again 2 100. Then 2 5s are 10, 0. Then 2 25. Now 5 5s are 25. Again 5 1. Now अब हम सारे फैक्टर्स लिख लेंगे. 1 2 3 4 5 6. So 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 times 5 5 into 5. अब हम पेयर्स निकालेंगे. 2 2 2 and 5. So क्या हो जाएगा, 2 into 2 into 2 into 5. So 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 5s are 40. So हमें क्या मिला, 40. So square root of 1600 is equal to 40. C option 9604. Now 9604 का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है, राइट. इसके बाद हम क्या करेंगे, सारे फैक्टर्स लिखेंगे.
So 2 into 2 into 7 into 7 into 7 into 7. Now अब हम पेयर्स देखेंगे. 2 का पेयर है, 7 का एक पेयर है एंड दूसरा जो पेयर है वो भी 7 का है. सो अब हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई विद 7 मल्टीप्लाई बाय 7. सो नाउ 7 2s are 14, 14 7s are 98. सो हमें आंसर मिला 98. क्या मिला, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 9604, दैट इज 98. ऑप्शन 11025. नाउ यहाँ पे मैंने 11025 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया एंड अब हम क्या करेंगे, सारे फैक्टर्स भी मैंने लिख लिए हैं. अब हम पेयरिंग करेंगे. सो 3 का पेयर है, 5 का पेयर है एंड 7 का भी पेयर है. नाउ अब हम क्या करेंगे, 3 into 5 into 7. So 3 5s are 15, 15 7s are 105. So हमें क्या मिला, स्क्वायर रूट ऑफ 11025 is 105. Question number 3. Find the least square number which is exactly divisible by each of the number 8, 12, 15 and 20. Now children, हमें ऐसा एक लीस्ट, एक स्मॉलेस्ट नंबर, स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना है जो 8 से भी डिविजिबल हो, 12, 15 एंड 20 से भी डिविजिबल हो. तो नाउ अब हम क्या करेंगे, 8, 12, 15 एंड 20 का हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे. सो एलसीएम हमने ऑलरेडी पढ़ा है प्लेइंग विथ नंबर्स चैप्टर में. सो 20. सो 2 से शुरू करेंगे. 2 4s are 8, 2 6s are 12, 15 as it is, 2 10s are 20. Again 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 15, 2 5s are 10. Then 2 1 3 15 5. Now 3 लेंगे. 1 1 3 5s are 15, 5 as it is, and the last 5 को लेंगे. 1 1 1 and 1. Now ये जो हमने फैक्टर्स फाइंड आउट किए हैं, अब हम देखते हैं क्या उसमें पेयरिंग वाले नंबर्स हैं. 2 into 3, 2 into 3 into 5. नाउ चिल्ड्रन, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिसका पेयर नहीं है. जैसे 2 का पेयर है, एक पेयर है, बट ये वाला 2 अकेला है, ये भी 3 अकेला है एंड दिस 5 इज ऑल्सो सिंगल, राइट. इन तीनों नंबर्स के पेयर्स नहीं है. सो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. तो 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24, 24 5s are 120. नाउ चिल्ड्रन, अब हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए जो स्क्वायर नंबर, जो चारों नंबर से डिविजिबल है, राइट. सो यहाँ पे हमें देखना है कि अगर हमें स्क्वायर नंबर चाहिए तो सबका पेयर होना जरूरी है, राइट. तो हम क्या करेंगे कि ये जो 2 सिंगल है उसको एक और नंबर देंगे, एक और पेयर देंगे. देन ये 3 भी सिंगल है तो अगेन एक और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पेयर बन जाएगा एंड एक और 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो सारे नंबर्स के पेयर है वो कंप्लीट हो जाएंगे. 2 पेयर इस 2 के हैं जो ऑलरेडी है 120 में. 3 2, ये सारे नंबर्स को मैंने 120 से पूरा मल्टीप्लाई किया तो मुझे 120 मिला. देन इसके अलावा एक और 2 के साथ ये एक और 2 चाहिए तो मैंने एक और 2 यहाँ पे लिखा है. 3 जो अकेला है, एक और हमें पेयरिंग के लिए 3 चाहिए तो यहाँ पे 3 एक और ऐड किया है, मल्टीप्लाई किया है. देन 5 को भी मल्टीप्लाई किया है. नाउ अब हम देखेंगे. 2 3s are 6, 6 5s are 30. सो 120 into 30 करेंगे. सो 12 3s are 36 एंड ये दोनों जीरोस आ जाएंगे. सो हमें मिल गया दिस इज द लीस्ट नंबर, राइट. So therefore the least square number which is exactly divisible by 8, 12, 15 and 20 is 3600. Question number 4. Find the smallest number by which each of the following numbers should be multiplied so as to get a perfect square.
ना चिल्ड्रन, एक नंबर हमें दिया है एंड हमें बोला है कि इस नंबर से हम कौन सा और नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सो 126 कब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 2 6 are 12, 2 3 are 6, then again here 3 3 2 are 6, 3 1 are 3, then 3 7 are 21, 7 1 are 7। so now हमें फैक्टर्स मिल गए, 2 into 3 into 3 into 7। now children, जब स्क्वायर नंबर हमें चाहिए तब क्या होता है कि जो फैक्टर्स है वो पेयर्स में होने चाहिए। 3 का हमारे पास पेयर है, कौन से नंबर का पेयर्स नहीं है, 2 एंड 7 का पेयर नहीं है, राइट। सो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। सो देयरफॉर 126 is multiplied to 14 to make it a perfect square. Now B option is 180। 180 जो है उसको हमें कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। सो हम क्या करेंगे, अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन, 180 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9s are 18, then again 2 2 4s are 8, 2 5s are 10, then 3 3 1s are 3, 3 5s are 15, again 3 3 5s are 15, 5 1। so now हमें फैक्टर्स मिल गए, 2 into 2 into 3 into 3 into 5। सो अब हम पेयर्स देखेंगे, 2 का हमारे पास पेयर है, 3 का भी है, कौन से नंबर का नहीं है, 5 का। सो हम एक और 5 मल्टीप्लाई करेंगे 180 से तो हमें वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा, राइट। सो देयरफॉर 180 इज मल्टीप्लाइड टू 5 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। Now see option 1458। So now again हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। So 2 से शुरू करेंगे क्योंकि इवन नंबर है। So 2 7s are 14, 2 2s are 4, 2 9s are 18, then 3 2s are 6, 3 4s are 12, 3 3s are 9, then 4 plus 7 8 9, again 3 8s are 24, 3 1s are 3, then again 3 2s are 6, 3 7s are 21, again 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। so now हमें सारे फैक्टर्स मिल गए, 2 into 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 and 6। so now अब हम पेयरिंग करेंगे, यहाँ पे 2 जो है वो अकेला है, बाकी जो 3 है उनके सारे पेयर्स है। सो चिल्ड्रन, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो अकेला नंबर है, सिंगल नंबर है, एक और हमें उसका पेयर चाहिए। सो हम क्या करेंगे, 1458 इज मल्टीप्लाइड टू 2 टू मेक इट अ परफेक्ट square। D option 2028। now 2028 का मैंने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन किया है। अब हम सारी फैक्टर्स लिख लेंगे। सो क्या क्या फैक्टर्स है, 2 into 2 into 3 into 13 into 13। सो नाउ चिल्ड्रन, हमारे पास 13 का भी पेयर है एंड 2 का भी पेयर है। कौन सा नंबर सिंगल है, अकेला है, दैट इज 3। सो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक और हमें 3 चाहिए। सो हम क्या लिखेंगे, therefore 2028 is multiplied to 3 to make it a perfect square। Question number 5, find the greatest number of 4 digits which is a perfect square। नाउ हमें ग्रेटेस्ट 4 डिजिट फाइंड आउट करना है जो परफेक्ट स्क्वायर है।
सो चिल्ड्रन, जब भी हमें ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना होगा तब एकदम सिंपल मेथड है, 4 डिजिट नंबर लिखना है, देन उसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है एंड जो रिमाइंडर बचा है उसको सिर्फ वो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर से सबट्रैक्ट कर देना है। सो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। सो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है हमारा, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर 4 टाइम्स 9, 9999, राइट। अब इस नंबर का हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिविजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। सो 9999, राइट हैंड साइड से हम बार लगाएंगे, राइट। सो 99 है, सो 9 9 81 होगा। सो 9 minus 1 is 8, 9 minus 8 is 1। ये दोनों 99 जो है वो नीचे आ जाएंगे, राइट। एंड हियर 9 प्लस 9 करेंगे तो यहाँ पे 18 आ जाएगा, राइट। अब हम यहाँ पे कौन सा नंबर लिखेंगे, जो सेम नंबर यहाँ पे लिखेंगे जो 1899 से स्मॉलर है। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं 70। सो हमें नंबर मिल गया 189 into 9 is equal to 1701। So 9 में से 1 गया तो 8, here 9, 8 minus 7 is 1। So हमें रिमाइंडर मिला 198। So children, अब हम क्या करेंगे, 9999 minus 198 करेंगे। जो भी रिमाइंडर बचा है उसको हम सिंपल सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये हमें कब करना है, जब हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना होगा तब सिंपल हमें लॉन्ग डिविजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। जो भी रिमाइंडर होगा उसको वही ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देना है। सो 9 minus 8 is 1, 9 minus 9 is 0, 9 minus 1 is 8 and this 9। सो हमें नंबर मिल गया ग्रेटेस्ट 4 digit number which is a perfect square। So 9801 is greatest 4 digit number which is a perfect square। Question number 6, find the least 6 digit number which is a perfect square। Now children, fifth question में हमने क्या किया था, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर हमने फाइंड की थी, राइट। यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर 1000000। So smallest 6 digit number is 1 lakh, right? Now ये जो 1 lakh है इसका क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। सो हम लोग लॉन्ग डिविजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे ना। अब हम राइट हैंड साइड से बार लगाएंगे। सो बार दूसरा एंड थर्ड वन, हमने यहाँ पे दो डिजिट्स पे हमने बार लगाए। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 है, सो 3 3 9 होगा। नाउ 10 minus 9 is 1, ये दोनों जीरोस नीचे आ जाएंगे, राइट। एंड यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे +3 हो जाएगा। सो 3 + 3 is 6। नाउ यहाँ पे कौन सी डिजिट आएगी, जो सेम डिजिट यहाँ पे आएगी एंड जो 100 से छोटी होगी। सो 61 into 1 करेंगे, 61 1s are 61। सो नाउ 100 minus 61, यहाँ पे 9 आ जाएगा एंड 39। नाउ ये जो दोनों नंबर्स है 0 है वो भी नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे 1 डिजिट पे 1 है, सो +1 हो जाएगा, दैट मीन्स 62 हो जाएगा, राइट। अब हमें यहाँ पे कोई एक डिजिट चाहिए जो सेम डिजिट यहाँ पे भी होगी एंड जो 3900 से स्मॉलर होगी। सो अब हम चेक करते हैं
626 इंटू 6 करके देखते हैं. 6 6 36, 3 6 2 12 प्लस 3 15, 6 6 36, 37. Yes, this is close enough, right? 3900. So यहाँ पे क्या आ जाएगा? 626 6 3756. Now अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. 10 में से 6 जाएगा तो 4, 9 minus 5 4, and here 8 minus 7 is 1. So हमारे पास रिमाइंडर बचा 144. बट यहाँ पे हमें स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है. सो हम यहाँ पे रिमाइंडर नहीं देखेंगे. यहाँ पे हम क्या देखेंगे? जो हमारा नंबर दिया है, जो हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना था, जो क्वेश्चन था, उसको हम देखेंगे. यहाँ पे अब रिमाइंडर बचा है. दैट मीन्स कि ये जो 1 लाख है वो 316 से ग्रेटर है, 316 के स्क्वायर से ग्रेटर है, राइट? क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर बचा है. दैट मीन्स 316 का जो स्क्वायर है दैट इज लेस देन 1 लाख, इज लेस देन 316 के बाद क्या आता है? 317 स्क्वायर. नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? 317 का जो स्क्वायर है उसमें से हम 1 लाख को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो 317 स्क्वायर माइनस 1 लाख. नेक्स्ट 317 का स्क्वायर होता है 1,489 माइनस 1 लाख. नाउ चिल्ड्रन सब्ट्रैक्ट करके हमें क्या मिला? 489. अब हमें रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर जो जानना है. हमारा रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा? हमें क्या करना था कि 317 के स्क्वायर से हमने 1 लाख को सब्ट्रैक्ट किया, हमें एक नंबर मिला, राइट? अब 1 लाख से कौन सा नंबर 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है? तो हम क्या करेंगे? 1 लाख प्लस 489. सो हमें मिल जाएगा नंबर 1,489. क्वेश्चन नंबर 7. Find the greatest number of 5 digit which is a perfect square and also find its square root. Now children, greatest जब पूछा था तब हमें क्या करना है? सिंपल ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है. जैसे कि यहाँ पे हमें पूछा है 5 डिजिट नंबर. सो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इज 99,999. नाउ ये नंबर लिखने के बाद हम क्या करेंगे? इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे. स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के बाद हमें एक रिमाइंडर मिलेगा. यहाँ पे हमको मिला 143. नाउ उसके बाद ये जो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है उसमें से हम क्या करेंगे? ये जो रिमाइंडर हमें मिला है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो हमें क्या मिल जाएगा? ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है. नाउ यहाँ पे हमें मिल गया 99,856 जो 5 डिजिट नंबर है वो. नाउ चिल्ड्रन हमें और क्या पूछा है? फाइंड इट्स स्क्वायर रूट. नाउ चिल्ड्रन अगर मैं इस नंबर में से 143 को सब्ट्रैक्ट कर देती हूं तो मेरा स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 आ जाएगा, राइट? क्योंकि मैंने 143 को सब्ट्रैक्ट कर दिया है. तो 99,856 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 360. क्वेश्चन नंबर 8. Find the least number which must be added to 60,509 to make it a perfect square. Now children हमें एक नंबर दिया है 60,509 एंड उसमें पूछा है कि कौन सा नंबर हम 60,509 में ऐड करेंगे कि हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो नंबर दिया है उसका हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिविजन मेथड. सो यहाँ पे मैंने 60,509 लिख लिया है, बार्स भी लगा लिए हैं. अब हम शुरू करेंगे. 2 2 4. सो 6 minus 4 is 2. ये दोनों नंबर्स नीचे आ जाएंगे. 205. यहाँ पे प्लस 2 हो जाएगा. सो 4. नाउ 44 into 4 होता है 176. सो 44
into 4 is 176. नाउ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 29. ये दोनों नंबर नीचे आ जाएंगे. यहाँ पे वंस प्लेस पे 4 है, सो 4 ऐड हो जाएगा 44 में, सो क्या हो जाएगा 48. नाउ 485 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो हमें मिलेगा 2425. सो चिल्ड्रन 485 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 2425. सो सब्ट्रैक्ट करके आंसर कितना मिलेगा? 9 minus 5 is 4, then 10 minus 2 8, 8 minus 4 4. सो हमें रिमाइंडर मिला 484. बट हमें क्या चाहिए? दिस नंबर. हमें यहाँ पे एडेड पूछा है, सो हम क्या देखेंगे? जो कोशेंट है वो देखेंगे. सो नाउ दिस 245 स्क्वायर, ये वाला जो स्क्वायर है यहाँ पे रिमाइंडर बचा है, दैट मीन्स इस नंबर का जो स्क्वायर है वो 60,509 से छोटा है, राइट? क्योंकि रिमाइंडर बचा है. सो 245 स्क्वायर is less than 60,509 is less than, इसके बाद कौन सा नंबर आएगा? 246. so 246 स्क्वायर. नाउ अब हम क्या करेंगे? ये जो 246 का जो स्क्वायर है उसमें से 60,509 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो माइनस 60,509. सब्ट्रैक्ट करने पे हमें मिल जाएगा कि कौन सा एक्स्ट्रा जो नंबर है वो ऐड करेंगे कि हमें ये नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, राइट? सो 246 का स्क्वायर है 60,516 माइनस 60,509. तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 7. दैट मीन्स कि हम 60,509 में क्या ऐड करेंगे? 7 ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा परफेक्ट स्क्वायर. सो रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करेंगे? 60,509 प्लस 7. So 60,516. Question number 9. In each of the following, find the least number which must be added to make the following a perfect square. Now children, हमें नंबर दिया है. This question is same as question number 8. हमें नंबर दिया है, उसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है एंड उसमें क्या करना है? हमें ऐड करना है. जो भी नंबर हमें दिया है उसमें हम क्या ऐड करेंगे कि वो जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, राइट? सो द फर्स्ट नंबर इज 5678. इस नंबर का हम सबसे पहले क्या करेंगे? उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे. यहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया है, मुझे रिमाइंडर मिला 53 एंड यह क्वोशिएंट क्या मिला? 75. नाउ चिल्ड्रन, यहाँ पे रिमाइंडर बचा है, दैट मीन्स कि इस नंबर का जो स्क्वायर है वो इस नंबर से स्मॉलर है, राइट? 75 स्क्वायर इज लेस देन 5678. 75 के बाद क्या आएगा? 76, राइट? तो 76 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 5678. नाउ हम क्या करेंगे? ये जो नंबर है उसके स्क्वायर में से हम इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट? इसके बाद यही नंबर आएगा. दैट मीन्स इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम कौन सा नंबर ऐड करेंगे कि वो ये वाला नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, राइट? सो 76 स्क्वायर माइनस 5678 करेंगे. नाउ 76 स्क्वायर कितना है? 5776 माइनस 5678. सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें क्या मिला? 98. दैट मीन्स कि हम क्या ऐड करेंगे? 98 को हम ऐड करेंगे 5678 में, जिससे वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा. बी ऑप्शन इज 9991. नाउ इसमें हम क्या ऐड करेंगे कि हमें वो परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा? सो उसके लिए हम क्या करेंगे? लॉन्ग डिविजन मेथड से मैंने स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया. स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने पे मुझे क्या मिला? 190 जो है मुझे रिमाइंडर मिला एंड रिमाइंडर मिला, दैट मीन्स कि ये जो नंबर है वो इस
इस नंबर के स्क्वायर से ग्रेटर है, राइट। हम इस नंबर यहाँ पे जो नंबर आता है उसका हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, राइट, स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। सो ये जो है 99 स्क्वायर इज लेस देन 9991। जो 99 के बाद क्या आएगा, 100 आएगा, जो 100 स्क्वायर से स्मॉलर है। सो हम क्या करेंगे, 100 स्क्वायर माइनस दिस नंबर हम करेंगे। दैट मीन्स हमें वो नंबर मिल जाएगा जिसको हमें ऐड करना है इसके साथ, राइट। सो 100 स्क्वायर क्या होगा, 10,000 माइनस 9,991। तो सब्ट्रैक्ट करने पे हमें क्या मिला, 9। दैट मीन्स हम इस नंबर में कितना ऐड करेंगे, प्लस 9 करेंगे, देन हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। सी ऑप्शन इज 4215। ना 4215 का मैंने लॉन्ग डिविजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया, सो मुझे रिमाइंडर मिला 190। दैट मीन्स ये जो 64 का स्क्वायर है इज लेस देन 4215, राइट, इज लेस देन 65। 64 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 65 का स्क्वायर। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 65 के स्क्वायर से हम किसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 4215 को। सो सब्ट्रैक्ट करने के बाद मुझे आंसर कितना मिला, 10। दैट मीन्स कि 10 हम ऐड करेंगे 4215 में, जिससे हमें परफेक्ट स्क्वायर मिले। ऑप्शन इज 3,06,452। ना इस नंबर में हम क्या ऐड करेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। सो हम क्या करेंगे, अगेन लॉन्ग डिविजन मेथड से हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। सो मैंने स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया जिसमें मुझे रिमाइंडर मिला 643। ना रिमाइंडर मिला, दैट मीन्स कि 553 का स्क्वायर जो है वो इस नंबर से छोटा है, राइट। सो 553 स्क्वायर is less than 3,06,452 is less than 553 के बाद क्या नंबर आएगा, 554 स्क्वायर, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, 554 स्क्वायर से हम 3,06,452 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिससे हमें मिलेगा कि इसमें हम क्या नंबर ऐड करेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। सो नाउ 554 के स्क्वायर को मैंने सब्ट्रैक्ट किया 3,06,452 को, तो मुझे कितना मिला, 464। दैट मीन्स 464 को हम 3,06,452 में ऐड करेंगे, जिससे हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। ये ऑप्शन इज 92,700। नाउ इसमें हम क्या ऐड करेंगे कि हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लॉन्ग डिविजन मेथड किया, सो उसमें रिमाइंडर बचा। दैट मीन्स कि 304 का स्क्वायर जो है इज लेस देन 92,700, राइट। सो 304 स्क्वायर इज लेस देन 92,700 इज लेस देन, इसके नेक्स्ट कौन सा नंबर आ जाएगा, 305 स्क्वायर। नाउ हम क्या करेंगे, 305 के स्क्वायर से 92,700 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद मुझे क्या नंबर मिला, 325। दैट मीन्स कि हम 92,700 में 325 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा परफेक्ट स्क्वायर। 10 द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर 22 सेंटीमीटर एंड 120 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। सो चिल्ड्रन, रेक्टेंगल का हमें क्या क्या गिवन है, दोनों साइड्स दी हुई है। एक साइड है 22 सेंटीमीटर एंड दूसरी साइड है 120 सेंटीमीटर। सो हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में जो पढ़ा था कि हमारे पास 3 ट्रिपलेट्स होते हैं। अगर हमारे पास 2 स्मॉलर नंबर वाले जो ट्रिपलेट्स है, तो क्या हम लॉन्गर वाला जो राइट थर्ड जो नंबर है ट्रिपलेट्स का वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। दैट इज द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। सो हमारे पास 22 है एंड 120 है। सो हम क्या करेंगे, 22 स्क्वायर प्लस 120 स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डायगोनल का लेंथ का स्क्वायर होना चाहिए, थर्ड नंबर के स्क्वायर का लेंथ होना चाहिए, राइट। तो वो मिलेगा हमें। सो हम क्या करेंगे, 22 स्क्वायर इज 484 प्लस 12 स्क्वायर इज 144 एंड 0 0। नाउ चिल्ड्रन, इसको हम ऐड करेंगे, 4 8 8 4 1। सो 14,884 हमें मिला। नाउ इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तब हमें ये लेंथ मिलेगा डायगोनल का, राइट। सो 14,884 का हम लॉन्ग डिविजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। सो दो नंबर्स पे हम बार लगाएंगे, 1 1 1,
0। नाउ ये 48 नीचे आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, सो 1 एक और ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2, राइट। सो 22 इंटू 2 करके देखे, 2 2 4, 44 आ जाएगा, राइट। सो 22 इंटू 2 इज 44। सो अगेन यहाँ पे 8 माइनस 4 इज 4, ये दोनों नंबर्स जो है वो नीचे आ जाएंगे, 484। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वंस प्लेस पे 2 है, सो एक 2 ऐड हो जाएगा, सो 24 हो जाएगा। नाउ चिल्ड्रन यहाँ पे 4 है, तो क्या लेंगे, 242 इंटू 2 करके देखें, 2 2 4, 4 2 8, 2 2 4, सो हमें मिल गया 484, राइट। सो 242 इंटू 2 इज इक्वल टू 484। सो सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, दैट मीन्स हमें नंबर मिल गया स्क्वायर रूट ऑफ 14,884, दैट इज कितना हो जाएगा, 122 का स्क्वायर हो जाएगा। सो हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स या फिर लेंथ ऑफ द डायगोनल मिल गया रेक्टेंगल का, वो कितना हो जाएगा, 122 सेंटीमीटर। सो होप चिल्ड्रन आपको एक्सरसाइज 2.3 के सारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट, राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।